अब हरियाणा के बच्चों की बात करूं तो इस 7500 में से 1152 जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के बच्चों ने ली है, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है, संख्या है, वो 10% है यूनिवर्सिटी का टोटल, लेकिन जो नौकरियां प्राप्त की है वो 15% की है। तो उनकी कारगुजारी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप मानेंगे कि बच्चे नौकरी के लिए आते हैं, पढ़ाई की नौकरी ली तो नौकरियां अच्छी ले रहे हैं उन्हें में, जिनको मल्टीपल नौकरियां मिली, एक से ज़्यादा कंपनियों में नौकरी मिली है, और इस हिसाब से भी हरियाणा बाकी स्टेट से काफ़ी आगे है। अब मैं बात करूंगा विशेष जिसके बारे में हम बहुत एफर्ट करते हैं, हम बेटियों को कोशिश करते हैं कि बेटों के बराबर नहीं, उनसे आगे लेके जाया जाए, उनको ज़्यादा अच्छे से केयर की जाए। और हमें खुशी है कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी में जो नौकरियां मिली हैं 38% लड़कियों को मिली, 38%, लेकिन हरियाणा की बच्चियों को 48% मिली। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए हरियाणा भी गर्व कर सकता है, आप सभी गर्व कर सकते हैं कि यहाँ की बच्चियाँ 48% बच्चियाँ जो हैं उनको नौकरी मिली है, 52% लड़कों को मिली है, जबकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 62% लड़के और 38% लड़कियाँ। यही नहीं, मेरे पास 2 बेटियाँ ऐसी हैं, दिव्यांशी जो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, उसको 5 ऑफर्स मिली हैं, और इशिका और दीक्षा, वो दोनों यहाँ की बेटियां हैं। वो अनफॉर्चुनेटली उनके पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पाई, उनको आना था यहाँ। उनको दोनों को नौकरियां मिली हैं, 8 लाख का पैकेज और 7 लाख का पैकेज, और 4 कंपनियों में इनको नौकरी भी मिली है। 8 लाख का पैकेज और 7 लाख का पैकेज। जैसे मैंने कहा, हमारा 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, लेकिन हमारी एवरेज जो है दैट्स अराउंड 5.5 लैक्स जितने एवरेज है। अब मैं खेलों की बात करूं तो पहले मैं आज सभी आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा हमेशा खेलों में आगे रहा है, अब वो पढ़ाई में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन खेलों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 133 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 9 इंटरनेशनल मेडल्स हैं, 31 नेशनल और 93 इंटर यूनिवर्सिटी मेडल्स हैं। इसमें हरियाणा का योगदान ये है कि 133 में से 72 मेडल जो हैं वो हरियाणा के बच्चों ने जीते हैं। सो हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हरियाणा के बच्चों का है, जबकि मैंने कहा कि उनकी संख्या 10% है, और इसमें भी इसलिए भी हरियाणा को और इनके बच्चों को, माता पिता को बधाई देनी चाहता हूँ। विशेष तौर पे वर्णन करना चाहूँगा शशि चोपड़ा का। ये रोहतक से है और इसने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान और बुल्गारिया में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सोनिया है हिसार से, इसने 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते विदेशों में जाके, और हमारे लिए ये गर्व की बात है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दीज स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टार्टअप्स की बात करें, क्योंकि आपको मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और देश का भी ये है कि स्टार्टअप होने चाहिए, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 114 स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 24, अब यहाँ जो उनकी संख्या है लगभग 20% से ऊपर चली गई, जबकि उनकी बच्चों की संख्या 10% है। 24 जो स्टार्टअप्स हैं वो हरियाणा के बच्चों के हैं। मैं 1-2 बच्चे आपको मिलाऊंगा भी। एक बच्चा है जिसने बहुत सारे पेटेंट फाइल किए हैं, और दूसरा है जिसने खेलों में अपने मेडल जीते हैं, और 8 लड़कियां हैं जिन्होंने स्टार्टअप किए हैं। आई थिंक ये बात वर्णन योग्य है कि 24 जो स्टार्टअप्स हैं वो हरियाणा के बच्चों के हैं, और उसमें से 8 जो है वो लड़कियों के। तो लड़कियां अगर स्टार्टअप अपने शुरू करती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं, अपनी इंडस्ट्री शुरू करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत गर्व की बात होती है। ये तो बात हुई। पेटेंट की बात करूं तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 1300 पेटेंट फाइल किए हैं, और उसमें से 76 पेटेंट हरियाणा के हैं। वो ही 20% के करीब जो मेंटेन कर रहा है, जबकि उनकी संख्या जो है वो 10% है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें संभव क्यों हुई। तो 12 करोड़ रुपए हम एनुअली स्पेंड करते हैं रिसर्च पे, 12 करोड़ रुपए रिसर्च पे। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी और दूँ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में। जैसे मैंने कहा कि वी आर जस्ट 9.5 years old, तो हम A+ एक्रेडिटेड हैं। आपको मालूम है नैक एक्रेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, और पूरे भारत में 40 विश्वविद्यालय हैं जो A+ या A++ हैं। तो इस हिसाब से हम पूरे भारत में 5% से भी कम विश्वविद्यालयों में आते हैं, टॉप 5%। इसके अलावा जब हमने 1300 पेटेंट फाइल किए हैं, तो हम लगातार 3 साल से पूरे भारत में नंबर 1 हैं। पेटेंट के हिसाब से वी आर नंबर 1 इन द होल कंट्री अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट में
जैसे मैंने कहा कि इस साल 52 लाख का पैकेज आ गया। हमारे पास लास्ट ईयर 757 कंपनियाँ आई थी, इस साल 500 ऑलरेडी आ चुकी, अभी आधा साल हुआ है। तो इस हिसाब से हम नंबर 1 हैं और हमारा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप चेक कर सकते हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग ए कैंपस फॉर कैंपस प्लेसमेंट इन ए सिंगल ईयर, ये भी हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और है, वो है फॉरेन टाइप्स का। आप मानेंगे कि पहले पंजाब के बच्चे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे बाहर जाने के लिए, तो उत्सुक थे, अब हरियाणा के भी, नॉर्थ इंडिया के सारे। तो हमारा 350 से ज़्यादा, एग्जैक्ट अगर मैं नंबर दूं तो 354 विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप है अक्रॉस 77 कंट्रीज, 77 कंट्रीज में हमारे टाई अप्स हैं। और क्या इसका फ़ायदा है? इस हिसाब से भी हम नंबर 1 है पूरे भारत में। इसका फ़ायदा यह है कि एक बच्चा एक सेमेस्टर के लिए बाहर जा सकता है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर लेना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो बाहर जा सकता है। उसमें बहुत सारे फ्री शिप्स हैं हमारे पास, उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी, केवल आने जाने का किराया और वहाँ का रहने का खर्चा करना। इसके अलावा हमारा 30 विश्वविद्यालयों के साथ ऐसा टाई अप है कि बच्चा 2 साल मेरे पास पढ़ेगा या 1 साल मेरे पास पढ़ेगा और 2 साल उस विदेश की विश्वविद्यालय में पढ़ेगा और वहाँ की डिग्री लेगा। और ये जो टाई अप है विशेष तौर पे मैं वर्णन करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में 4 यूनिवर्सिटी के साथ, कनाडा में 4 यूनिवर्सिटी के साथ और यूएसए में 3 यूनिवर्सिटी के साथ ये टाई अप है, जहाँ पे बच्चा वहाँ की डिग्री ले सकता है। और आपको ये मालूम होगा, मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा वहाँ की डिग्री ले लेता है 2 साल पढ़ने के बाद, वो वहाँ नौकरी प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ही इज़ एलिजिबल टू गेट ए जॉब इन सम फॉरेन कंट्री। और अगर उसको जॉब मिलती है तो फिर वो पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकता है अगर वो वहाँ रहना चाहता है। इस हिसाब से भी शायद इतने सारे टाई अप्स, इसको हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं, कि जहाँ 2+2 का अरेंजमेंट होता है, जहाँ बाहर की डिग्री ले सकता है, शायद ही और विश्वविद्यालय हो पूरे भारत में। इसके अलावा हमारी NRF रैंकिंग जो है वो 52 है अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़, 52 NRF रैंकिंग, आपको मालूम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो अगर बात करें NBA की, क्योंकि आपको मालूम है इंजीनियरिंग की डिग्री जो है हमारी वो NBA से क्रेडिटेड होनी चाहिए। हम उत्तरी भारत में केवल एक विश्वविद्यालय है प्राइवेट जिसकी सारी की सारी इंजीनियरिंग डिग्रियां NBA अप्रूव्ड है और NBA क्रेडिटेड है। इसके अलावा इस साल हम QS एशिया में 271 से 280 के बीच में हमारा रैंक आया है, QS एशिया। और हमारे से ऊपर केवल 7 भारतीय प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, हम पूरे पहले 7 में हैं और पूरे भारत में हम पहले 50 में, 50 विश्वविद्यालय हैं पूरे भारत में जो QS एशिया रैंक्ड है। और इस हिसाब से हम एशिया की टॉप 1.7% यूनिवर्सिटीज में आते हैं, ये 40 की 40 आती हैं उसमें। तो QS एशिया वाली उत्तरी भारत में और कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये सारी प्राप्तियां हैं। अगर खेलों की बात करें तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन मैं ये बता दूं कि 2 बेटियां अगर वो हरियाणा से हैं, अरुणा तनवर और पलक कोहली, ये पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आई हैं, हमारी विद्यार्थी हैं। एक ताइक्वांडो में जो अरुणा है तनवर, और जो पलक कोहली है वो बैडमिंटन में। तो हमारी ये भी कोशिश है कि हम इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे जाने की कोशिश करें। अब ये सारी चीज़ों होने के बावजूद एक 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि हमारे पास भारत के सभी 28 राज्यों के, सभी 8 केंद्रीय प्रशासित राज्यों के और 58 फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त हमारे पास। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी गिनती 2500 से ज़्यादा है। कोशिश यही है कि बच्चों को हर तरह की सपोर्ट की जाए। हम ये मानते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम न्यू एज यूनिवर्सिटी हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं और इनोवेटिव यूनिवर्सिटी हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं क्यों कह रहा हूँ अपने आप को। अब बात यह है कि इतने होनहार बच्चे मेरे पास हैं तो हम उनको क्या सहायता दे रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम, तरीका बड़ा सिंपल है। ये स्कॉलरशिप है CU सेट के जरिए। CU सेट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट शुरू होगा, ऑलरेडी शुरू है और ये मई तक चलेगा। अब देखिए कितनी लंबी खिड़की दे रहे हैं हम। दिस विंडो विल बी ओपन टिल 31 मई। 31 मई तक जब भी वो बच्चा पेपर देना चाहे दे ले, ये हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिलेंगे। कितने मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो बच्चे ने करना क्या है, वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा cuchd.in, उसके बाद CU सेट पे क्लिक करेगा और रजिस्टर करेगा अपने आप को। उसकी एक हमने नॉमिनल फीस रखी है 1000 रुपया,
लेकिन वो 1,000 रुपया फीस के बदले में हम उसको प्रॉस्पेक्टस फ्री देंगे। सो कोई कॉस्ट नहीं है, बच्चे को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी इस टेस्ट की। अब इसका लाभ क्या है कि बच्चे को ये सुविधा दी गई है कि बच्चा अपनी मर्जी का विषय चुने, जिसका अर्थ है कि अगर उसने +2 मेडिकल में की है तो वो मेडिकल का पेपर देगा, नॉन मेडिकल में किया तो नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का किया तो आर्ट्स और कॉमर्स का किया तो कॉमर्स। ऐसी सुविधा बहुत कम विश्वविद्यालय देते हैं। अब इसके बाद वो अपनी मर्जी का दिन चुनेगा। अब से लेके मई तक, 31 मई तक, जिस दिन मर्जी वो पेपर दे सकता है, उसकी चॉइस है। इसके अलावा आप ये भी मानेंगे, हमारे खुद के बच्चे हैं, कोई बच्चा सुबह ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, कोई आफ्टरनून में ज़्यादा कर सकता है, तो उसकी मर्जी का समय भी रहेगा। यूनिवर्सिटी उसका समय नहीं चूज करेगी, उसका समय भी जो होगा वो बच्चा खुद चुनेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि बच्चा ये टेस्ट अपने घर में बैठ के देगा। हम उसको कहीं नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने केंद्र बनाए होते हैं कि आप यहाँ से 500 मील दूर जाओ, यूनिवर्सिटी में आओ जो यहाँ से 200 किलोमीटर है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अपने घर में बैठ के ये पेपर देगा, लेकिन हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करनी होगी ताकि वो अनफेयर मीन्स का केस ना बने। अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? जो भी विद्यार्थी हमारे टेस्ट में 90% या उससे ऊपर अंक लेगा, उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप। जैसे जैसे उसके अंक कम होते जाएंगे उसका स्कॉलरशिप कम होता जाएगा, लेकिन 40% वाले को भी हम 10% छात्रवृत्ति देंगे। अब इसके अलावा हम एक और बात कि हम +2 के अंक काउंट नहीं करेंगे, तो बच्चे जिनके +2 में अंक ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए ये सेकंड चांस है, गोल्डन चांस है। अब मैं इस स्कॉलरशिप की 2-3 विशेषताएं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहली बात, आप लोगों के जरिए सभी विज्ञापन छपते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के विज्ञापन अभी आ रहे हैं। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ आप मेरे साथ सहमत होंगे। जितने भी विज्ञापन आते हैं उसमें लिखा होता है स्कॉलरशिप अप टू 100%। कोई नहीं कहता कि 100% देंगे, अप टू 100%। दूसरा लिखा होता है कि ऑन ट्यूशन फी। मैं सही हूँ ना? एम राइट? कोई दिखा दीजिए विश्वविद्यालय जहाँ ट्यूशन फी ना लिखा हो। और ट्यूशन फी क्या होती है? अगर 1 लाख फीस है सेमेस्टर की तो उस ट्यूशन फी होती है 30,000 से 50,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो अगर जो 100% छात्रवृत्ति भी मिलेगी 100%, तो उसको मिला क्या बच्चे को? ज़्यादा से ज़्यादा 50%। लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ये जो स्कॉलरशिप होगा ये पूरी एकेडमिक फीस पे होगा। हमने कहीं नहीं लिखा है कि ये ट्यूशन फी पे होगा। सो अगर मेरा कोई बच्चा 100% स्कॉलरशिप लेता है तो उसको एकेडमिक फीस, सेमेस्टर फीस पे नहीं करनी है, वो केवल हॉस्टल फी पे करेगा और पढ़ेगा हमारे पास। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी विश्वविद्यालय आपके पास विज्ञापन देते हैं, आप कभी बच्चों से पूछिए वो 1 सेमेस्टर के लिए या 1 साल के लिए देते हैं। उसके बाद उसको फीस की स्लिप थमा दी जाती है कि भाई आप ये फीस आपको पे करनी है, वो 1 साल के लिए था। लेकिन मैं यही अनाउंस कर रहा हूँ आपके जरिए, आप ये मेंशन करिए बेशक आप कि ये जो स्कॉलरशिप होगा ये पूरी डिग्री के लिए होगा। अगर कोई बच्चा 100% छात्रवृत्ति लेता है तो जब तक उसकी डिग्री खत्म नहीं होती, 4 साल की है तो 4 साल, 3 साल है तो 3 साल, 2 साल है तो 2 साल, वो स्कॉलरशिप तब तक मिलेगा। हाँ, उसको हमने शर्त रखी है। शर्त यह है कि बच्चे के 7.5 ग्रेड पॉइंट होने चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए, उसके लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए और अनुशासनहीनता नहीं करेगा वो बच्चा। अगर ये शर्तें पूरी करता है, आई थिंक यू विल एग्री, ये सिंपल शर्तें हैं, तो उसको सारे साल ये स्कॉलरशिप जारी रहेगा। और ये स्कॉलरशिप, इसके अलावा हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो फौजी भाइयों के बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं उनको भी ये निवेदन करूंगा कि वो टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट के जरिए 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है और किसी तरीके से 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नंबर 2, जो कोविड वॉरियर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। जो अध्यापक हैं, विशेष तौर पे स्कूल अध्यापक, क्योंकि स्कूलों से बच्चे पढ़ के हमारे पास आते हैं, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप। और इससे भी बड़ी बात, जो मेरे साथ बैठे हैं मीडिया के भाई, आपके बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप है। जो अध्यापक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, जो फौजी भाइयों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, वही स्कॉलरशिप मीडिया कर्मियों के बच्चों के लिए भी है। ये सारे स्कॉलरशिप हैं। और इसके अलावा SC ST वगैरह को जो सरकार देती है वो हम भी देते हैं। ये कुल मिला के हम 45 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप इस साल देने जा रहे हैं। तो पिछले साल जो थे वो लगभग 37 करोड़ के थे। और मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल कुल मिला के सभी कैटेगरीज के 13,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है पिछले 1 साल में, जिनकी राशि लगभग 37 करोड़ बनती थी। लेकिन इस बार हम 45 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। इसके अलावा जितने बच्चे स्पोर्ट्स वाले मेरे पास है जो नेशनल इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, उनको भी ये स्कॉलरशिप है 100%।
उनके लिए हॉस्टल भी फ्री रहता है, उनको डाइट मनी अलग से दी जाती है। तो मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हरियाणा के होनहार स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ओलंपिक की में जाने की इच्छा रखते हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलना चाहते हैं, वो हमारे पास आएँ, हम उनको हर प्रकार की जो सुविधा है वो देंगे। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में मेरा ये निवेदन रहेगा बच्चों को, और हमारा मकसद भी यही यहाँ आने का यही है कि बहुत बार बच्चों को पता नहीं चलता और कितनी कैरियर ऑप्शंस है ये भी पता नहीं चलता। तो बच्चे के जो आसपास कॉलेज होता है, जो भी मिलता है वहाँ चला जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाए cuchd.in, वहाँ पे देखे कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, और फिर ये जो स्कॉलरशिप हम देने जा रहे हैं इसका लाभ उठाए। और हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। 175 एकड़ का कैंपस, 27 एकड़ का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, 60 एकड़ का एग्रीकल्चर फार्म, क्योंकि हम एग्रीकल्चर भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा 14,000 कंप्यूटर है मेरे पास। आप कभी आइए, आप खुद देख सकते हैं आके। और मेरी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की 2.7 Gbps, टोटल कैंपस वाईफाई है। हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, और बच्चों को किसी तरह से ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी, क्लासेस तो वैसे लगेंगी, लेकिन अदरवाइज जैसे बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जैसे बच्चों को डेट शीट उसके मोबाइल पे जाएगी, उसकी सीटिंग प्लान भी मोबाइल पे जाएगी, उसका सर्टिफिकेट मोबाइल पे जाएगा। किसी बच्चे को अप्लाई नहीं करना पड़ता कि जी मैंने डिग्री पास कर ली, मुझे प्रोविजनल डिग्री दी जाए। जिस दिन उसने डिग्री पास कर ली, अपने आप उसकी प्रोविजनल डिग्री उसके UMS पे चली जाएगी, वो डाउनलोड करे, प्रिंट करे, जो मर्जी करे। हाँ, हार्ड कॉपी चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा, वो आके ले ले या हम उसको पोस्ट से दे देंगे।